Hello student, welcome to our today's class. In last class we complete the chapter first and its exercises और worksheet work. ठीक है, हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, उसकी सारी वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली थी. ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल हमने पढ़ा था. ठीक है, कौन कौन से कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड किया गया है, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और हर्बीवोर्स. 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, फिर उनकी ईटिंग हैबिट्स हमने पढ़ी थी, कौन सा एनिमल किस टाइप से खाना खाता है, ये सब हमने कैसे कैसे उसके टीथ होते हैं, माउथ का शेप, साइज और ये सब हमने चैप्टर में पढ़ा था. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का रिवीजन, सेफ्टी फर्स्ट. ठीक है, रिवीजन करने के बाद वही जो हमारा सिमिलर प्रोसेस वर्कशीट वर्क हम करेंगे. ठीक है, तो सेफ्टी फर्स्ट यानी सुरक्षा पहले. ठीक है, हम कहीं भी रहें, हम स्कूल रहें, रोड पे, ट्रेन में, बस में, चाहे हमारा घर हो, हमें सब जगह किसका ध्यान रखना पड़ता है, सेफ्टी का. अगर हम सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें क्या हो सकती है, इंजरीज हो सकती है या फिर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है. ठीक है, तो जहाँ भी हम रहें हर जगह हमें किसका ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. तो सेफ्टी फर्स्ट में पहले देखेंगे, सबसे पहले एक्सीडेंट कैन हैपन एवरीवेयर. एक्सीडेंट्स क्या है, कहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, देयर आर अकर ड्यू टू अवर केयरलेसनेस. एक्सीडेंट किस कारण होते हैं, हमारी लापरवाही के कारण. केयरलेस यानी लापरवाही. अगर हम लापरवाह रहेंगे तो क्या हो सकता है, हमें इंजरी हो सकती है और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है. ठीक है, हम कहीं भी जा रहे हैं, हमें किसका ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी का. दीज कैन बी अवॉइडेड इफ वी फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, इससे दूर रह सकते हैं. कैसे, कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके. यू कैन गेट हर्ट इफ यूर ट्रिप ओवर, फ्लिप और फॉल ऑफ समथिंग. हमें इंजरी हो सकती है. कैसे हो सकती है, हमें चोट लग सकती है जब कहीं हम गिर जाएं, फिसल जाएं. ठीक है, सो वन हैज टू बी वेरी अलर्ट एंड केयरफुल टू और प्रिवेंट एक्सीडेंट. हमें क्या रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए किन चीजों का, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो. ठीक है, एक्सीडेंट ना हो. अब सेफ्टी एट होम, हमें होम पे कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए. बहुत सारी चीजें होती है जैसे होम पे हमें क्या इधर उधर खिलौने नहीं भी खेलने चाहिए, उससे क्या आप उनके ऊपर चढ़कर फिसल सकते हैं. ठीक है, हमें सीढ़ियों पे ध्यान से चलना चाहिए, भगना नहीं चाहिए. और किचन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, किचन में किसी भी चीज का जैसे बर्निंग शार्प नाइफ है, बर्नर है, इन सबका यूज नहीं करना चाहिए. तो ये स्टार्ट करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग इन अवर होम. हमारे घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो क्या है, अनसेफ है हमारे लिए. ठीक है, लुक केयरफुली अराउंड योर होम फॉर सच थिंग्स सो दैट यू कैन बी केयरफुल एंड अलर्ट. हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से रखना चाहिए. हमारे घर पे हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या हो सकते हैं, हम बच सकते हैं बड़े एक्सीडेंट से. कीप योर बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज एंड थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस. क्या करना चाहिए, हमारी जो बुक्स है, क्लोथ्स और टॉयज को प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारा पैर उन पे आएगा और हम उन पे फिसल सकते हैं. ठीक है, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स. हमें शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, जैसे नाइफ हो गया, ब्लेड, रेजर, इन सबसे हमें नहीं खेलना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम शार्प टूल्स लाइक नेल्स, शॉव्स एंड एक्सेस. जो कीलें होती है और इन सब से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए. जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनसे दूर रहना चाहिए. कीप द स्टेयरकेस क्लीन. स्टेयरकेस यानी सीढ़ियां, हमें कैसा रखना चाहिए, सीढ़ियों को क्लीन रखना चाहिए. रिमेम्बर टू होल्ड द हैंडल. हैंडल को पकड़कर चलना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, हम फिसलने से बच सकते हैं. एंड वॉक अप एंड डाउन केयरफुली. चढ़ना और उतरना ध्यान से चाहिए. Avoid playing with matchsticks, candle, cracker, electric cables and sockets. They can start a fire. अब जो इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें हैं, मैच स्टिक्स है, कैंडल्स है, इनसे हमें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है, ये फायर को पकड़ सकती है, आग लग सकती है. ठीक है, कीप अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स लाइक ओवन, हीटर्स, लैम्प, टोस्टर, आयरन एंड शूज कैप्स. डू नॉट टच दैम. किनसे दूर रहना चाहिए, जो गर्म चीजें होती है, जैसे ओवन है किचन में. ठीक है, ओवन, हीटर, लैम्प्स, टोस्टर, इन सबसे क्या हो सकता है, हमें जल सकते हैं, हम बर्न हो सकते हैं. तो इससे क्या रहना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड. अब जैसे आप नहा के आए, ठीक है, अब नहाने के बाद हम क्या रहते हैं, गीले रहते हैं. तो गीले हाथों से हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी स्विच को छूना नहीं चाहिए. उससे क्या हो सकता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. ठीक है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए. Do not play on the terrace
और इन द बालकनी, कहाँ नहीं खेलना चाहिए, छत पे, टेरेस पे नहीं खेलना चाहिए और बालकनीज में भी हमें नहीं खेलना चाहिए। प्ले इन द प्ले ग्राउंड, कहाँ खेलना चाहिए हमें, प्ले ग्राउंड में खेलना चाहिए। डू नॉट सिट ऑन द वॉल ऑफ द रूफ, जो रूफ की वॉल होती है उस पर भी नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट, अगर आप गिर सकते हैं वहां से और आपको चोट लग सकती है। वॉक केयरफुली ऑन द वेट फ्लोर, अब जैसे बाथरूम है या फिर कहीं गीला हो रहा है तो वहां पे क्या करना चाहिए हमें, सावधानी से चलना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, आप फिसल सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। अब सेफ्टी एट स्कूल, अब स्कूल में किन किन चीजों का ध्यान रखना चीज, क्लासरूम हो गया, कॉरिडोर्स हो गया, इन सब में आपको भागना और खेलना नहीं चाहिए, बेंचेस के ऊपर नहीं उछलना चाहिए। कुछ सेफ्टी रूल्स क्या है हमें स्कूल में भी फॉलो करने चाहिए, ठीक है। डू नॉट जम्प ऑन द डेस्क और बेंचेस इन द क्लासरूम, इट कैन हर्ट यू, क्या कर सकती है ये चीजें, हमें चोट पहुंचा सकती है। कौन सी चीजें, क्लासरूम में डेस्क के ऊपर उचलना, उचकना, बेंचेस पे कूदना, ठीक है, ये सब क्या कर सकते हैं, हमें हर्ट कर सकते हैं। नेवर यूज अ ब्लेड फॉर अ शार्पनिंग पेंसिल, यूज अ शार्पनर ओनली। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ब्लेड का यूज लेते हैं पेंसिल को शार्प करने में, लेते हैं ना बहुत सारे बच्चे, पर उनको नहीं लेना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, आपके फिंगर में कट लग सकता है और आपको चोट लग सकती है। किसका यूज करना चाहिए, ओनली शार्पनर का यूज करना चाहिए। डू नॉट रन व्हाइल वॉकिंग, चलते समय भगना नहीं चाहिए, कॉरिडोर्स में, सीढ़ियों पे, कहीं भी जा रहे हो आप, ठीक है। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर, होल्ड द हैंडल्स व्हाइल गोइंग अप और कमिंग डाउन, सीढ़ियों पे चढ़ते उतरते टाइम क्या करना चाहिए, हैंडल को पकड़ के उतरना चाहिए और सीढ़ियों पे भगना नहीं चाहिए। डू नॉट रन अराउंड इन द कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स में भगना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है, फिसल सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। डू नॉट हिट ओवर अदर्स विद अ बॉल और बैट, क्या करते हैं, किसी और बच्चे को बैट बॉल से नहीं हिट करना चाहिए। इट कैन कॉज इंजरी, इससे क्या हो सकता है, उसे इंजरी हो सकती है। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग्स और सीसॉ, नेवर प्ले रफ गेम्स, हमें क्या करना चाहिए, रफ गेम्स नहीं खेलने चाहिए, जैसे भागने के गेम्स है, मारा कूटी के गेम्स, इसे नहीं खेलने चाहिए, इससे क्या हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, ठीक है। नेवर गेट इनटू और गेट ऑफ ऑन अ मूविंग बस, मेक अ क्यू एंड डू नॉट पुश अदर, अब जब आप बस में आ रहे हैं, जा रहे हैं, चढ़ रहे, उतर रहे हैं, उस टाइम क्या करना चाहिए, आपको एक क्यू यानी लाइन में चलना चाहिए, ठीक है, किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, उससे क्या हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑन द रोड्स, अब रोड पे कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी रूल्स बनाया है रोड के लिए, ठीक है। जैसे आपको रोड क्रॉस करना है तो किससे रोड क्रॉस करेंगे आप, जेब्रा क्रॉसिंग से, ठीक है। अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो आप कैसे रोड क्रॉस करेंगे, पहले राइट देखेंगे, फिर लेफ्ट, देन फिर राइट तरफ देखेंगे और फिर क्या करेंगे, रोड क्रॉस करेंगे। अगर आपको रोड पे चलना है तो बीच रोड पे चलना चाहिए क्या, नहीं चलना चाहिए, किस में चलना चाहिए, आपको फुटपाथ पे चलना चाहिए। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, अब वहां तो वैसे किससे पे चलना चाहिए, ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, आपको किस पे चलना चाहिए, फुटपाथ पे चलना चाहिए। अगर वहां पे फुटपाथ नहीं है, जैसे बहुत से रोड्स क्या होते हैं जहाँ पे फुटपाथ नहीं होता है, तब कहाँ चलना चाहिए आपको, रोड की सेफ साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड, जिस साइड आपका लेफ्ट हैंड है उस साइड में आपको चलना चाहिए, यानी गाड़ियां जिस तरफ जा रही है उस साइड पे आपको चलना चाहिए। जैसे, ठीक है, तो कौन सी साइड हो गई वो, लेफ्ट साइड, सेफ साइड यानी राइट, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ठीक है। अब रोड क्रॉस करना है तो कौन सी साइड, मतलब किस पे से करना चाहिए, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, इफ देयर इज नो फुटपाथ वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड, सेफ साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड, आपका लेफ्ट हैंड जिधर है उस साइड पे आपको चलना चाहिए। यूज द जेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस द रोड, जब रोड क्रॉस कर रहे हो तो किसका यूज करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का, इफ पॉसिबल एज अ सबवे और ओवर ब्रिज टू क्रॉस द रोड, यूज अगर पॉसिबल हो तो किसका यूज करना चाहिए, सबवे का और ओवर ब्रिज का, रोड को क्रॉस करने में। इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस द रोड व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक ऑन द रोड, अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो कब रोड क्रॉस करना चाहिए, जब रोड पे कोई ट्रैफिक ना हो, ठीक है। नेवर क्रॉस द बैंड एंड बिटवीन स्टेशनरी व्हीकल्स, किसके बीच में से, जो व्हीकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनके बीच में से आपको रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट में कितने सिंबल्स होते हैं, 3, रेड, येलो एंड ग्रीन, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। अब रेड जो सिंबल है वो क्या शो करता है, रेड यानी स्टॉप,
रेड क्या करता है? रेड कहता है कि रुक जाओ, स्टॉप, ठीक है। येलो क्या कहता है? स्लो डाउन या फिर वेट, ठीक है। येलो क्या कहता है? यानी धीरे चलो, स्लो डाउन या फिर वेट या रुक जाओ, ठीक है। लास्ट ग्रीन, ग्रीन क्या कहता है? गो। अगर ग्रीन लाइट सिंबल पे हो रही है तो उसका सिंबल है गो, ठीक है। अगर येलो है यानी स्लो डाउन, आपकी स्पीड कम कर लो। अगर रेड है तो स्टॉप, ठीक है। नेवर प्ले ऑन द रोड, इफ you hear a horn, stop and look left and right and see if vehicle is approaching. क्या करना चाहिए? रोड पे नहीं खेलना चाहिए। अगर आपको हॉर्न की आवाज आए तो लेफ्ट राइट देखना चाहिए, कोई व्हीकल्स आ तो नहीं रहा, नहीं तो क्या हो सकता है? चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। हम नेक्स्ट है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? पहला उपचार जो आप देते हैं अगर जैसे आपको चोट लग गई, ठीक है। अब माइनर सी चोट है, छोटी सी चोट है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जाके घर पे फर्स्ट एड का यूज लेंगे। फर्स्ट एड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती है, बैंडेज होती है, गॉज होती है, ये सब क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होते हैं, ठीक है। कॉटन हो गया, ये सब किस में काम आते हैं? फर्स्ट एड में। अगर आप जैसे आपकी बहुत ज्यादा चोट लग गई और आपको डॉक्टर के पास जाना है, जब तक आपका बहुत ज्यादा चोट है अपने, ठीक है, तब तक हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तब तक क्या होगा? बहुत खून बह जाएगा, ठीक है। या फिर आपसे सहन नहीं हो पा रहा है तो क्या करते हैं? अपन फर्स्ट एड ले लेते हैं। फिर जब डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? फिर इसका ट्रीटमेंट करता है। जब तक जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, चोट लगती है जो फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। इमीडिएट हेल्प करना किसी की, हाथों हाथ, जैसे आपकी चोट लगी और हाथों हाथ कोई हेल्प कर दे तो उसे क्या कहते हैं? उसने मुझे फर्स्ट एड दे दिया, ठीक है, फर्स्ट एड कर दिया, ठीक है। समटाइम वन गेट इंजर्ड वाइल प्लेइंग। अब कोई खेलते टाइम क्या हो गया? गिर गया, उसकी चोट लग गई। वी शुड टेक केयर ऑफ इंजर्ड पर्सन। हम क्या करेंगे? उस इंजर्ड पर्सन की टेक केयर यानी ध्यान रखेंगे। जैसे लग जाती है ना आपके बहुत बार, तो क्या करते हैं? फिर आपके एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, बैंडेज लगाते हैं, तो वो सब क्या हो जाता है? आपका फर्स्ट एड होता है, ठीक है। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू इंजर्ड पर्सन। वन शुड नो द फर्स्ट एड फॉर माइनर इंजरीज। फर्स्ट एड क्या होता है? बस माइनर इंजरीज के लिए, छोटी मोटी जो चोट होती है उनके लिए क्या दिया जाता है? फर्स्ट एड दिया जाता है। अगर आपको ज्यादा चोट लगी तो किसके पास जाना चाहिए? आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फॉर दिस देन शुड बी अ फर्स्ट एड बॉक्स। इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। अ फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन एंटीसेप्टिक लोशन एंड क्रीम, कॉटन स्वैब, गॉज, सीजर एंड बैंडेज। फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या सब रहना चाहिए? एंटीसेप्टिक क्रीम रहनी चाहिए, कॉटन, बैंडेज, सीजर, ये सब रहना चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट एड फॉर अ माइनर कट और बर्न। अगर आपके छोटा सा जल जाता है या छोटा मोटा कट लग जाता है तो उसके लिए क्या फर्स्ट एड करना चाहिए हमें घर पे, ठीक है। फॉर अ माइनर कट और वाउंड, या फिर आपको कहीं जल गया है, छोटी सी चोट लग गई, कट लग गया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वॉश द हैंड, वॉश द एरिया विथ क्लीन वाटर। जहाँ पे आपको चोट लगी है, मान लीजिए यहाँ चोट लगी, तो क्या करना चाहिए? इस एरिया को पहले पानी से धोना चाहिए, साफ पानी से धोना चाहिए, ठीक है। देन पुट अ गॉज विद बैंडेज विद एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम एंड टाई अ बैंडेज और क्लीन हैंकरचीफ अराउंड इट। क्या करना चाहिए? उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए और फिर उसको बैंडेज से या फिर हैंकी से बांध देना चाहिए टाइट, ठीक है। इफ द कट इज सर्वाइव, इन्फॉर्म एन एल्डर और अ डॉक्टर इमीडिएटली। अगर जो कट लगा है आपको ज्यादा बढ़ जाए या ज्यादा बड़ा लगा है तो आपको एल्डर को या फिर डॉक्टर को कॉल करना चाहिए इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी। फॉर ए माइनर बर्न, कोई छोटा सा जल जाए, आपको कहीं छोटी मोटी जल जाते हैं, जैसे हम बहुत सारी बार जल जाते हैं, ठीक है। पुट द बर्न एरिया इमीडिएटली अंडर अ कोल्ड वाटर फॉर अ लीस्ट 15 मिनट्स और पुट सम आइस ऑन इट। क्या करना चाहिए? जैसे कहीं आपको जल गया है तो उसको 15 मिनट्स तक क्या रखना चाहिए? ठंडे पानी के अंदर रखना चाहिए और या फिर आइस लगानी चाहिए, ठीक है। रिमेंबर दैट द अबव फर्स्ट एड इज ऑनली माइनर कट, वाउंड्स और बर्न। ये आपको याद होना चाहिए कि जो आपकी चोट लगी है वो कैसी है? बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है। जैसे जला है तो वो छोटा सा जलना चाहिए। अगर ज्यादा बड़ी आपको चोट लग जाए तो कहाँ जाना चाहिए? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ द इंजरी इज सीरियस, इन्फॉर्म योर एल्डर इमीडिएटली और कॉल अ डॉक्टर। अगर आपको इंजरी ज्यादा हो तो किसको बुलाना चाहिए? डॉक्टर को बुलाना चाहिए या फिर आपके एल्डर को बताना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर एक बार अपन ने और रिवाइज कर लिया। अब क्या करेंगे? इसमें से हम एक्सरसाइज पुटअप की गई है चैप्टर के अंदर से, ठीक है। उनमें से क्या बनाई है? वर्कशीट। उस वर्कशीट को आपको समझना है और अपनी नोटबुक में उसके आंसर राइट डाउन करने हैं।
सो ये रही आपकी वर्कशीट सिमिलर टू चैप्टर फर्स्ट। क्या करना है आपको, इनके सारे आंसर्स एक नोटबुक में राइट डाउन करने, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर में क्या करना है, 4 ऑप्शन है, उसमें जो करेक्ट आंसर है उसको आपको लिखना है। फर्स्ट, एट अवर होम डू नॉट प्ले विथ। एट अवर होम डू नॉट प्ले विथ, हमें घर पे किन चीजों से नहीं खेलना चाहिए, किससे नहीं खेलना चाहिए? नाइफ, ऑप्शन बी ब्लेड, ऑप्शन सी रेजर या ऑल ऑफ देम। ऑप्शन ए नाइफ, ऑप्शन बी ब्लेड, ऑप्शन सी रेजर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। अगर इनमें से कौन सी चीज से नहीं खेलना चाहिए, अगर इन तीनों से ही नहीं खेलना चाहिए तो आप कौन से ऑप्शन पर टिक लगाएंगे? डी, ऑल ऑफ देम। अगर इनमें से किसी से नहीं खेलना चाहिए तो आप टिक लगा सकते हैं या फिर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्रैफिक लाइट ग्रीन मीन्स। इन ट्रैफिक लाइट ग्रीन मीन्स, अब जो ग्रीन होती है ट्रैफिक लाइट, उसका मीन्स क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? स्टॉप, गो, स्लो डाउन या वेट। स्टॉप, गो, स्लो डाउन और वेट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ग्रीन लाइट मीन्स क्या होता है वो आपको लिखना है। वाइल क्रॉसिंग द रोड वी यूज। वाइल क्रॉसिंग द रोड वी यूज, जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो किसका यूज लेना चाहिए हमें? जेब्रा क्रॉसिंग, ओवर ब्रिज, सबवे या ऑल ऑफ देम। इनमें से कोई एक है तो आपको लिखना है। अगर ये सभी हैं, सभी से करना चाहिए तो ऑल ऑफ देम आपको लिखना है, ठीक है। क्या है ऑप्शन? जेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए, ओवर ब्रिज या सबवे। नेक्स्ट, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ इंजर्ड पर्सन। अब वो इमीडिएट हेल्प, सबसे पहली हेल्प जो इंजर्ड पर्सन को दी जाती है वो क्या होती है? फर्स्ट एड, एंटीसेप्टिक, ट्रीटमेंट या नॉन ऑफ देम। फर्स्ट एड कहते हैं उसे, एंटीसेप्टिक कहते हैं, ट्रीटमेंट कहते हैं या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपको लिखना है। अब नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है? प्लेइंग विथ डैश ऑब्जेक्ट कैन हर्ट अस। फर्स्ट है प्लेइंग विथ डैश ऑब्जेक्ट कैन हर्ट अस, हम इन ऑब्जेक्ट से खेलेंगे तो हमें क्या लग सकती है? चोट लग सकती है। अब 2 ऑप्शन है, सॉफ्ट या शार्प। अगर हम सॉफ्ट चीजों से खेलेंगे तो हमें हर्ट हो सकता है, या शार्प चीजों से खेलेंगे तो हर्ट हो सकता है। इनमें से जो करेक्ट है वो आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड, अ सबवे इज यूज्ड। जो सबवे होता है वो किस चीज में काम आता है? डैश द रोड, इस सबवे इज यूज्ड डैश द रोड, लेबल करने में या क्रॉस करने में? रोड को क्रॉस करने में यूज आता है, या रोड को लेबल करने में सबवे यूज आता है? किस चीज में आता है वो आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, वी शुड नॉट डैश ऑन द रोड। वी शुड नॉट डैश ऑन द रोड, हमें रोड पे क्या नहीं करना चाहिए? प्ले नहीं करना चाहिए या टॉक नहीं करनी चाहिए, खेलना नहीं चाहिए या बातें नहीं करनी चाहिए। इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना है। यू येलो लाइट वांट्स द व्हीकल टू। येलो लाइट वांट्स द व्हीकल टू, येलो लाइट जो होती है वो क्या करती है? व्हीकल्स को वार्न करती है। किस लिए वार्न करती है? किस चीज की चेतावनी देती है? वार्न करना यानी चेतावनी देना, ठीक है। किस चीज को सिंबल है वैसे भी येलो लाइट? मूव अहेड यानी आगे चलो, या फिर स्लो डाउन या फिर धीरे चलो, किस चीज का सिंबल है आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स में जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे क्या लिखेंगे आप? ट्रू, और जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे आप लिखेंगे फॉल्स। वी कैन हिट अदर्स विद अ बॉल। वी कैन हिट अदर्स विद अ बॉल, हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे को मारना चाहिए। किससे हिट करना चाहिए? बॉल से। अगर करना चाहिए तो ट्रू, अगर नहीं करना चाहिए तो फॉल्स। मैचस्टिक्स एंड कैंडल्स कैन स्टार्ट अ फायर। मैचस्टिक्स और कैंडल्स क्या करती हैं? फायर को स्टार्ट कर देती है। अब करती हैं तो ट्रू, अगर नहीं करती हैं तो फॉल्स। नेक्स्ट, फुटपाथ इज यूज्ड टू क्रॉस द रोड। फुटपाथ इज यूज्ड टू क्रॉस द रोड, अब जो फुटपाथ होता है वो किस काम में आता है? रोड को क्रॉस करने में। अगर काम आता है, ठीक है, इसमें लिखा है कि फुटपाथ पे हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। अगर फुटपाथ से हम रोड क्रॉस करते हैं तो क्या लिखेंगे आप? ट्रू, अगर नहीं करते हैं तो फॉल्स। नेक्स्ट, इट इज सेफ टू गेट इनटू अ मूविंग बस। इट इज सेफ टू गेट इनटू अ मूविंग बस, ये सुरक्षित है अगर हम चलती बस में चढ़े तो। अब इसमें लिखा है कि हम चलती बस में चढ़ते हैं तो वो हमारे लिए सेफ है। अगर है तो क्या लिखेंगे आप? ट्रू, अगर नहीं होता है तो फॉल्स, ठीक है। आपको एक एक चीज समझा दी है। अब पढ़ पढ़ के आपको इनको क्या करना है? एक बार रीड करना है और इनके आंसर्स लिखने अपनी नोटबुक में, ठीक है। थैंक यू।